हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ आरआरबी क्लर्क मेंस का क्वांट सेशन मॉक टेस्ट नंबर 2 और ये फ़िलहाल मैं टेक्स्ट बुक से लगा रहा हूँ। आप लोग भी लगाना, बताना क्या स्कोर रहा। जल्दी से करते हैं इसको स्टार्ट। ओके, अभी इसको हम करेंगे स्किप। इसको कर लेते हैं मार्क यहाँ से। डीआई अभी हम नहीं करेंगे, मार्क करके जस्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है ये, फिर आगे नहीं बता, ये नहीं बता, फिर यहाँ पर क्या है ये इंटू 7+7 है, इंटू 7+7। तो यहाँ पे इंटू 2+2 इंटू 3+3 ये होना चाहिए। 6×3 = 18, 19 21 और 21 इंटू 5+5, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 45 का अगर डिफरेंस की बात करें तो 1 2 और फिर 1, ये प्लस हुआ, फिर प्लस कितना है 5 2 2 हो गया, तो 11 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे +1 5 और 1 6 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 19। कितने का डिफरेंस है 4 का, यहाँ भी 4 का, अगला 4 का डिफरेंस होगा तो कितना आएगा 23 23 का तो 529 752 10 और 11 8 7 में 1281। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें क्या है इंटू 6 नहीं, इंटू 6 प्लस का 10, फिर +20 40, यहाँ पे 40 के बाद 80 आ जाएगा, 72 करेंगे 2, तो ये होगी ए की वैल्यू। फिर बी में कितना हो रहा है 7 और 1 8, फिर +16, फिर नहीं बता, ये भी नहीं बता, फिर यहाँ पे 7 और 1 8, इधर 2 फिर 1, तो यहाँ पे 32 64 ये हो रहा है 27, यहाँ पे इतना आ जाए 9 और 5, ये होगी बी की वैल्यू। ए की वैल्यू 152, दोनों वैल्यू निकल गई। ए और बी आर कंसेक्यूटिव ओड नंबर, ओड तो नहीं है, ठीक है। फिर पहला गलत हो गया, 2a 4 30 304 ही हो गया, और 6 यहाँ पे 59 इंटू 3 करेंगे, 6 18 हो गया, 18 177, तो यहाँ पे जब इनको माइनस करें तो 1 तो नहीं आ रहा, तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया। फिर ए और बी इवन 9 दूनी 18, हाँ सिर्फ 3 ही सही आएगा इधर। ये है सीरीज एक दे रखी है जिसमें रॉन्ग नंबर है, करेक्ट टर्म इज क्यू। देख लेते हैं, इंटू में 5 + 6, फिर 66 इंटू 6 पंजे 30 30 33, फिर आगे है इंटू 5 - 3, 7 पंजे 35 का 5 दिन 5 दूनी 10 3 13 1 5 से 15 और 1 16 1600, ये तो गलत आ रहा है। फिर +6 यहाँ पे 1686, 5 करेंगे 6 पंजे 30 8 पंजे 40 4 16 पंजे से 84, तो यहाँ पे भी इंटू में देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं बता, यहाँ पे और इंटू 5 + 6 ही हुआ ये, तो ये भी इंटू 5 + 6 होना चाहिए था, तो 336 आएगा ये 327 की जगह, तो ये होगी क्यू। फाइंड थर्ड टर्म ऑफ द न्यू सीरीज, सेम वे द फर्स्ट टर्म इज क्यू माइनस, तो यानी फर्स्ट टर्म आएगा ये, और सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो इंटू में 5 करेंगे 36 180, और 180 यहाँ पे 186 हो गया, फिर यहाँ पे 5 6 पंजे 30 3 8 पंजे 90 93 936 936 आ जाएगा। नेक्स्ट आके चलते हैं, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं एक बार। ओके, इसको भी मार्क कर लेते हैं, डीआई हम बाद में करेंगे। और क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, in which roots are तो यहाँ पे जो होगा 1 1 ही आएगा दोनों का।
प्लस 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 इंटू 3, यहाँ पे इंटू 5 होगा 378, 2 पे गया 16, 9 दूनी 18, फिर 13 13 13 दूनी, एक सेकेंड 13 तो नहीं है, अच्छा 5 भी है ना, 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, 6 5 8, ये तो नहीं बना। अरे 18 आएगा ना, गलत कर रखा मैंने, 378 है तो 2 पे गया 18, दूनी 36, 9 ये हो गया, फिर यहाँ पे 3 पे जाएगा 6, 3 आ गया, फिर 3 पे गया और यहाँ पे 2 और 1 आएगा, फिर 7, 3 आ गया, 3 दिया 9, 3 27 और 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, बन गया ये 70 और 27 आ गया पहले का, 7 दिए 21 और 27 दिए 81, 200 का कितना आएगा 2 और 100 इंटू 3, ये बन गया 5 और 4 ये ले लिया, 5 के 5 से 15, यहाँ पे 5 इंटू 2 करते 5 पंजे 25, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 24 बन गया, 25 का 25 पंजे 125, 24 पंजे 120, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं बनेगा, नो रिलेशन। अब ओके इसको छोड़ते हैं, एक और डी आई है तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं एक बार। फिर यहाँ पे क्या 40 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स विस्की और सोडा, इतना 16 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज स्पेयर बाय द मीटर इंट्रोवर्ट, ठीक है 40 लीटर था जिसमें कि विस्की और सोडा है 8, 5 आएगा 5:3, यहाँ पे 5 आएगा, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, यहाँ पे 16 निकाल दिया, 24 का करते हैं ना, फिर 24 8 3 आ गया, ठीक है 5 दिए 15 और 9 ये रह गया, प्योर विस्की, विस्की ऐड कर रहा है ये यहाँ पे 16 और द चेंज था रेशियो कितना है 31:9 आ जाएगा इसका, 31:9 आएगा ना। अच्छा विस्की एंड सोडा, रेशियो विस्की एंड द सोडा, तो इकतीस और 9 ही आएगा ना, प्योर विस्की ऐड कर रहा है, ठीक है यहाँ पे है 1600, तो ये तो 40 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा 22, तो 62 माइनस 28 डिवाइड बाय 33 और यहाँ पे इनटू में है 5 डिवाइड बाय 2, कटेगा तो नहीं यार, फिर ये 14 या 14 पंजे 70, 70 इधर ये है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे 60 आ जाएगा इसका, 33, तो यहाँ पे 16 दूनी 32 और 17 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे है 10 की पावर 4, 2 दूनी 4, 2 आ गया तो 5000 आ गया, फिर 2500 आ जाएगा, फिर कितना 1250, 625 इक्वल्स टू में 2x माइनस 50% ऑफ 140 आ गया 70, प्लस में 3x ही हो गया, तो 5x तो इधर हो गया 70, 12 10 11 712, 4 और 2 ये आएगा 142, यहाँ पे 117 और 12 इधर, तो 129 इंटू में 108 डिवाइड बाय 4, 27 हो गए, और भी है क्या कोई यहाँ पे, बस ये तो इतना ही है, फिर आगे जब प्लस में 9 63 6 इधर
9 दूनी 18, 18 और 6 24, 7 दूनी 14, 8 आ गया 3, 7 और 3 10, 4 14 का 4, फिर 1 2 और 1 3 ही हो गया। फिर यहाँ पे 12 7 84, 35 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वाई तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, वाई निकल गया। जेड है 1, वाई दे ही दिया, जेड 1 आ गया, बस निकल जाएगा इससे। तो हमें क्या करना होगा कि आइदर 1 और 2 या फिर 2 और 3 ही आएगा, सफिशिएंट है। इन ए फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, 5 मेंबर है जो कि मालिनी, रवि, गिरीश, विजय, रानी। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ विजय की बतानी, टोटल एज ऑफ मालिनी, रवि और विजय 78 है। और एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स, टोटल जो है इनकी एज है 35 का 5 3, 5 3 15 और 3 18, टोटल की ये है। तो यहाँ से बचेगा कौन, गिरीश प्लस राठी। यहाँ पे इनकी एज हो जाएगी 85, तो ये हो गया 22 हो रहा है, 5 और 2 7, तो इन दोनों की आ गई। प्रेजेंट एज ऑफ विजय इज नहीं निकाल सकते, तीनों को मिला करके भी हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। ऑल आर नॉट सफिशिएंट। यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड, इसको छोड़ते हैं अभी। तो अभी हम चलते हैं भाई डी पर, डी करते हैं अभी हम। फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड ऑन संडे ऑफ वीक सेकेंड। एंड यहाँ पे क्या बोला, ये इतना डिलीवर हुए हैं और ये जो है रिटर्न के हैं, इतने रिटर्न हो गए। टोटल आइटम रिसीव्ड ऑन संडे वीक 2 डिलीवर्ड ऑन द, ये डिलीवर हो गए। टोटल ऑर्डर विल नॉट ऑन द 6 days आर, जो डिलीवर नहीं हुए 200 बचे ऑर्डर कैन नॉट बी रिटर्न ऑन द सेम डे, रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे। नो ऑर्डर इज रिटर्न ऑन द, ट्राई करते हैं एक बार क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लेकिन देखते हैं क्या है। ठीक है, ये डिलीवर्ड हो गए और फिर और रिटर्न के। तो यहाँ पे डिलीवर कितने हुए, 1 2 3 13 डिलीवर हुए। लेकिन ये क्या है, रिटर्न कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे इसमें। एंड रिटर्न ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डे इन परसेंटेज। अच्छा ये परसेंटेज है, तो ये 30%, 30 भी आ रही है, कुछ ज़्यादा ही है फिर। लाइन संडे इन परसेंटेज, तो रिटर्न वाले यहाँ पर जो है 30% ही हो गया, 10%, यहाँ पे 15%, इधर है 5%, फिर 10% रिटर्न हुए। टोटल ऑर्डर which were not delivered on the 6 days are this। तो क्या कैसे होगा ये, अगर मैं देखूं कि भाई यहाँ पे इतने रिटर्न हुए फिर इतने डिलीवर हुए, यहाँ पर 10% की वैल्यू है 225। यार ये नहीं होगा, छोड़ो इसको, है ना, समझ में नहीं आ रहा मुझे अच्छे से ये।
टेबल और चेयर सोल्ड है और शॉप ए और बी। फिर आगे क्या है, यहाँ पर गिवन है द लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ द टेबल सोल्ड इन ए एंड द परसेंटेज ऑफ दोज 4 मंथ। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो टोटल हो जाएगा। फर्स्ट वाले में हम लिखते हैं टेबल का, सेकंड वाले में चेयर का। यहाँ पे भी टोटल, फिर ए और बी। ठीक है, यहाँ पे शॉप ए में जो है टेबल प्लस चेयर, अरे गलत बना दिया मैंने तो, क्या कर क्या रहा हूँ यार। टोटल ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी कहाँ से आया, क्या ही हो रहा है। जनवरी फेब मार्च और इधर अप्रैल, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे शॉप ए में, इधर बी में ये है। ए का लिख लेते हैं पहले, कितना है 120, ये हो गया। 180 इधर है बी में। यहाँ पे 230, 120, 140, ये भी 140, 160, यहाँ पे होगा 200। अब इधर परसेंटेज ऑफ टेबल इन ए, यहाँ पे लिख लेते हैं अभी हम टेबल ए और चेयर ए। परसेंटेज ऑफ टेबल इन ए, ए की बात ये हो रही है इधर, और ये 60%, और 16 चिक 72, और फिर 16 चौक 48, 12 चौक 48, सॉरी 12 48 ये हो जाएंगे, फिर भी ऐसा ही होगा ना। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। ये 48, ये जो है टेबल है, ये टेबल प्लस चेयर है ना, तो ए में 48 इधर आएगा। नेक्स्ट 40%, सो 23 इंटू 4 4 12, 8 1 9, 9 जो है ये टेबल आई है 92 टेबल। फिर यहाँ पे 6 करेंगे इधर, 6 3 18, कम आया ना, 6 3 18 8 1 6 3 12 13, 138, 138 ये आ गया। फिर 50 50 हो जाएंगे 70, ये भी 70। नेक्स्ट क्या है 80%, और 16 दूनी 32, तो ये हो गया 32 यहाँ पे, और 128 इधर हो जाएगा ये। अब देखते हैं टेबल जो कि बी में, और 18 चौक 72, फिर 108 इधर आ गया 70, 12 7 84, 12 36, 60%, 14 14 96, और 14 चौक 56, नहीं 84 होगा ना, 14 84 56 ही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है 30%, तो 30 60 हो गया 140 इधर हो जाएगा। अब वो है पूरा कंप्लीट हमारा सही। और यहाँ पे है रेशियो टोटल फर्नीचर सोल्ड इन जनवरी एंड फेबररी टुगेदर। टोटल की बात कर रहा है जनवरी फेबररी, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। ये 300 हो गया, और यहाँ पे हमारा 650, तो ये हो गया रेशियो। फिर क्या है टोटल फर्नीचर मार्च और अप्रैल टुगेदर 280, ये है 360 हो गया 0,
फाइंड द टेबल सोल्ड इन बी। टेबल जो कि बी में कितनी है, ये रही 8 9 10 1 8 या 24 25 26 30 300 हो गई टोटल 300। एवरेज नंबर ऑफ चेयर सोल्ड ए इन अप्रैल और मई। एवरेज नंबर ऑफ चेयर ए जो कि अप्रैल और मई में है, तो यहाँ पे हो जाएंगी 102, लेकिन 32 ये है तो 70 बचेंगी मई में चेयर। फिर क्या है चेयर बी इन मई। चेयर बी इन मई इज 19 मोर देन द सेम इन शॉप ए। 19 मोर है तो 51 हो जाएगा ए में। चेयर सोल्ड इन बी इन, अरे यार ये तो अच्छा ए की बात कर रहा है ना, तो ये जो है 19 मोर तो 9 89 हो जाएगा फिर ये। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चेयर सोल्ड इन जनवरी। चेयर की बात कर रहा है जनवरी फेब और मार्च इन ए। जनवरी फेब और मार्च ए में, तो 8 दूनी 16 10 4 14 15 फिर एक तो 256 हो गया। फिर क्या डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ टेबल सोल्ड इन बी की बात करें टेबल में जनवरी फरवरी और मार्च, जैन फेब और मार्च, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 4 4 8 10 1 और यहाँ पे 8 या 24 25 हो गया, तो सिर्फ 6 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। चेयर जो कि ए में जनवरी फरवरी मार्च, दो सौ छप्पन ही है। नंबर ऑफ टेबल सोल्ड इन बी जनवरी फरवरी मार्च, 16 है ना। और यहाँ पे रेशियो ऑफ वुडन एंड प्लास्टिक चेयर ए, प्लास्टिक चेयर ए इन जनवरी, वुडन और प्लास्टिक 8 6 आ गया, 6 पंजे 30 और 6 3 18, तो ये हो गया रेशियो ऑफ द, ये तो है भाई ए में। बी इन जनवरी प्लास्टिक चेयर बी इन जनवरी, वुडन एंड प्लास्टिक 4:5 है यहाँ पे, दोनों आएगा 9 1 और 2 12 12 चौकड़े 12 पंजे 60, तो ये बना डिफरेंस वुडन द प्लास्टिक टुगेदर, तो 8 7 यहाँ पे कितना है 8 0 आ जाएगा। ये मैंने कर ही लिया, ये समझ में आया नहीं था। यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या है। नंबर ऑफ, ठीक है ये डायरेक्ट हमारे को नंबर ही गिवन है, तो छोटे क्वेश्चन देखते हैं। इन गार्डन PRT रेड एंड वाइट, अच्छा पी में कितने हैं रेड रोजेस और वाइट रोजेस, PROT पी में कितने 40 इधर हैं, आर में 60 टी में 70, तो यहाँ पे रेड और वाइट रोजेस जो हैं 3:1 2:3 4:3, ठीक है। रेशियो ऑफ द वाइट रोजेस एंड उनके दोनों सभी के अलग अलग करने, 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 करेंगे 10 आया, तो 30 और 10 ही आ गया। 5 12 आया, 12 दूनी 24 12 3 36 4 3 7 70, ये हो गया। तो 6 इधर 3 3 6 और 1 7, तो ये बना 4 इधर 6 3 9, तो अब कितना 45 47 इधर 38 47, फिर वाइट और रेड बोला है तो यही हो जाएगा इसका। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्यूलिप फ्लावर इन ओल्ड गार्डन, ट्यूलिप कितने हो जाएंगे 50, यहाँ से 120 120 और चाहे 160 220 220 250, फिर आगे क्या है एवरेज नंबर ऑफ रोज, एवरेज नंबर ऑफ रोज फ्लावर इज Q और S,
क्यू और एस में रोज के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 5 13 65, तो 185 होगा ये। 20% ऑफ द टोटल फ्लावर पी, पी के 20% कितने हो जाएंगे 150, टोटल है 20 हो जाएंगे, 15 दूनी 30, ट्रांसफर टू द टी, ये पी हो गया। फिर टी में कितने हैं यहाँ पे 7 दूनी 14 15 16 17 18 180 है, तो ये इधर चलेंगे, जाने के बाद 210 हो गए, ठीक है। एंड देन 30% ऑफ द न्यू फ्लावर, 30% 363, ट्रांसफर टू द आर, तो आर में फाइनल कितने होंगे, यहाँ पे इसको ये दे देते हैं ना 5 150 3 213 हो जाएंगे। तो अब ये भी कर ही लेते हैं। इफ द रोज फ्लावर इन ईच गार्डन इज इंक्रीज बाय, रोज हो गया 20%, लिली इज डिक्रीज बाय द 10%, ठीक है। शो द फ्रेश टू रोजेस, सेवन इशू टू। तो यहाँ पे रोज का हम ऐड कर लेते हैं, कितने हैं टोटल रोज, तो यहाँ पे 5, ये 150 हो गए, 150 इधर 150, ये है 8 और 7 15, तो 300 हो गए रोज के, 300 का 3 दूनी 6 360 हो जाएंगे टोटल। फिर है लिली का, यहाँ पे लिली एक इसको दे देते हैं, तो 150 ही हो गया, ये भी 150 और 8 7 ये भी वही 300 बन गया, 300 का 10% 200 ये हो गया यहाँ पे, तो 9 जाएगा, 9 3 0 7 21 नहीं 9 गया, 3 आया 7 21 और 7 दूनी 3 आया, 3 दूनी 6 बचेगा ना, ये 60 आ गई। यहाँ पे 5 करेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 4 7 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 72 ही हो गया। तो अभी यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश रोज एंड लिली, कि फ्रेश के हो जाएंगे 210 की 8 9 4, फिर 2 इधर 6 12 13, 6 इधर 6 इधर 366 हो गए टोटल। इन गार्डन RSOT, RST द नंबर ऑफ ट्यूलिप वाले जो है, तो RSOT, R में 40, यहाँ पे हो गए 60, यहाँ पे हो गए 30, तो ये इंक्रीज करें 25% तो 50, 6 दूनी 12 72, 50% करें 45। फिर क्या है आफ्टर द इंक्रीज द रेशियो ऑफ द सोल्ड टू अनसोल्ड, तो ये सोल्ड अनसोल्ड सोल्ड अनसोल्ड सोल्ड अनसोल्ड, पहले में 5 हो गया तो 30 और 20 हो गया ये। तो नेक्स्ट है 9 8 आएगा, 8 चौक 32 8 पंजे 40, दूसरा है 9 9 5 आएगा, 5 पंजे 25 5 चौके 20। द टोटल नंबर ऑफ ट्यूलिप सोल्ड वाले बताने हैं 5 6 7 7 इधर 3 3 6 8, वट परसेंट ऑफ द अनसोल्ड 20 40 80, 4/5 40 43 4 आ गया, तो यहाँ पे 10 तो ये आया, 4 एकम 4, फिर 10 आया और बचा 35 और 9 109 कुछ आ जाएगा ना अप्रोक्सीमेट, तो टोटल भाई 21 हुए। तो ए वर्क फॉर 5 days, ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन और सी वर्क कर रहा है टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, ठीक। और डेली वेजेस जो है इनके 5 4 और 3, ये इनके वेजेस है। द टोटल वेज इज इतना, तो टोटल वेज इतना है, एंड ए और बी कैन कंप्लीट 60% ऑफ वर्क इन द वेज ऑफ, तो यहाँ पे जो है इसका 40% ही तो होगा, 4 दूनी 8 चौक 28 का 8 2 24 25 1 26, यही तो होगा।
ओके टेस्ट हो गया हमारा ख़त्म। एक्यूरेसी एक क्वेश्चन गलत हो गया, ये बड़ी बेकार बात है यार, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस देख लेते हैं स्कोर जो बना मेरा 25.94, आई थिंक एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है और रैंक आई है 211। तो कौन सा गलत हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं, कहीं ये लास्ट वाला ही तो गलत नहीं हुआ। नहीं, ये गलत हुआ है जिसमें क्या आना था x ग्रेटर देन y। अच्छा ये आना था क्या, कहाँ पे मैंने किया था, ये क्या बनाया था, ये बनाया था ना मैंने, तो गलत बना दिया शायद से, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक कर दी। ओके ये 81 आई थिंक नहीं आएगा इधर, इसी वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। 181 आना था ना शायद, 193, पता नहीं जो भी था, मतलब यहाँ पे कहीं मैंने मिस्टेक किया। तो आप लोग लगाना ये मॉक टेस्ट और बताना क्या स्कोर रहा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।